कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बुक आता है उसका फैक्टर्स एंड मल्टीपल चैप्टर है, उसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4, इसके कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, है ना। पिछले क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देख चुके थे और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके थे। ऑब्जेक्टिव का 1 से 5 तक होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही बना चुके हैं कि 30 के गुणनखंड हैं। 30 के गुणनखंड क्या है हम डिटेल में बता चुके हैं कि जो पाढ़ा में जिसका पाढ़ा पढ़ेंगे अगर उसमें 30 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो ये 1 तो होगा ही होगा और जो वो नंबर है 30 वो होगा ही होगा। पहले वो देखना कि दोनों आता है कि नहीं है। तो इसमें तो नहीं है, इसमें 30 नहीं है, इसमें 1 भी नहीं है, 30 भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में देखो 40 के अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम क्या बताए थे, पहले ये चेक करो कि सभी संख्याएं अभाज्य है कि नहीं। तो देखो सारा नंबर इसमें अभी अभाज्य है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब एक बार क्या करो, इसको गुना करके देखो। लास्ट में 1 0 है, इसका मतलब 1 2 और 1 5 होगा। तो 1 2 1 5 यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर 2 2 5 5 आ रहा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर 5 5 आ रहा, 1 2 आ रहा, तो ये भी पॉसिबल है, यहाँ पर भी पॉसिबल है। तो इससे बेहतर हम लोग क्या करेंगे, छोटा नंबर है तो गुना करके चेक करेंगे। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित में से 316 का गुणनखंड नहीं है। यह पता करना है कि कौन 316 का गुणनखंड नहीं है। तो 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 सभी संख्या का गुणनखंड होता है और वो संख्या भी सब संख्या का गुणनखंड होता है। समझ में आया? अब देखो भाग लगा के चेक करो, क्या 316 8 से भाग लगता है? तो भाग लगा के चेक करो, अगर लग जाएगा तो होगा। 8 से 316 को भाग लगाओ, 8 या 24, ये होगा ना। 11 में 4 गया, 7 बचेगा, फिर 6 उतारोगे, ये तो भाग नहीं लग रहा। 8 9 72 होता है, भाग नहीं लग रहा। इसका मतलब 8 ही क्या होगा, इस संख्या का अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं होगा। भाग लग गया इसका मतलब गुणनखंड होगा, और भाग नहीं लगा तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 10 12 का एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है? सर्वनिष्ठ को क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ, जिसको कॉमन बोलते हैं। तो 6 10 और 12 का कॉमन देखो, यहाँ पर 2 3 4 5 ये ऑप्शन दे के रखा है। किसका किसका? 6, उसके बाद 10, उसके बाद 12, 10 और 12 का कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं। तो 6 का पहले फैक्टर निकालेंगे। तो 6 का अगर फैक्टर निकालोगे तो क्या करो, इस तरह से करो कि इसका अगर फैक्टर निकालोगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, क्योंकि इतना पारा में आता है। 1 का पारा में 6 आता है, 2 का आता है, 3 का आता है ना। ये हम डिटेल में बता चुके हैं। उसके बाद 10 का निकालेंगे तो क्या होगा, 1 5 10 ये होगा, और 2 भी होगा, सॉरी 1 2 5 10 होगा कि नहीं। 12 का निकालेंगे तो 1 2 3 4 6 12 ये होगा। अब वैसी संख्या जो सब में पाया जाता है, तो सब में क्या है, तो 2 मिलेगा सब में। तो यही इसका कहलाएगा कॉमन फैक्टर। क्या कहलाएगा? कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 नंबर, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या देके रखा है, 225 में के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 225 कहाँ पर आएगा, तो गुना करो। एक चीज़ तुमको ये पता होना चाहिए, जब हम लोग 15 को 15 से गुना करते हैं तब 225 आता है। ये इससे क्या हो गया, तुम्हारा क्वेश्चन बनने का आसान हो गया। अब देखो 15 गुना 15 कहाँ पर आ रहा, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 गुना 15, लेकिन 1 5 बढ़ रहा, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर सब अभाज्य संख्या नहीं, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देखो 5 5 25, 25 तिया 75, 75 तिया 225, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, आसानी से। इसमें तो सारा नंबर अभाज्य है नहीं, क्योंकि 15 अभाज्य संख्या है नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 240 के अभाज्य गुणनखंड है। तो देखो 240 के अभाज्य गुणनखंड कौन सा पता करेंगे हम लोग, कैसे? यहाँ पर 4 4 है, तो ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो ये नहीं होगा। 12 20 है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 16 और 15 है, तो ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन नंबर 2।
इसको एक बार गुणा करके चेक कर सकते हो। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, 6 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 के गुणांक हैं। गुणांक बताए थे कि गुणांक को बोलते हैं मल्टीपल, यानी 4 का पारा पढ़ना है। तो 4 का पारा कहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर 0 से शुरू होता है, ये नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। 6 का पारा है, यहाँ पर भी 0 6 12 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 नंबर सही होगा। 4 8 12 16 इस तरह से बढ़ते जाएगा। गुणांक लिखेंगे तो गुणांक को गुणज भी बोलते हैं, ये पता है तुमको। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 192 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड पता करना है, तो इसमें सबसे पहले ये चुनो कि सारा अभाज्य है कि नहीं। तो 1 नंबर में तो सारा अभाज्य संख्या है, चलो इसको अभी होल्ड करो। 2 नंबर में देखो 4 अभाज्य नहीं है, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी 4 है, अभाज्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर 8 है, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, है ना। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिख रखा है, 144 192 216 में कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो कैसे पता करेंगे, तो सबका पहले अलग अलग गुणनखंड निकालो, है ना। पहले 144 का गुणनखंड निकालो, अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकालोगे। सर 2 का पारा हमें आता है, तो 74 दूनी 144, 72 दूनी 144 होगा। फिर 2 से लोगे 36 आएगा, फिर 2 से लोगे 18, फिर 2 से जाएगा 9 आएगा, फिर 3 से लोगे 3 तिया 9। 144 के बाद क्या है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 144 के बाद 192। 192 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालो, ऐसे निकालोगे। 2 से 2 9 18, 2 6 के 12, 96 हो जाएगा। फिर 2 से लोगे 48 दूना 96, फिर 2 से लोगे 24 दूना 48, फिर 2 से लोगे 12 दूना 24, फिर 2 से लोगे 6 दूना 12, है ना। फिर 2 से लोगे 2 तिया 6, यही होगा। उसके बाद किसका निकालने बोल रहा है, तो 216 का निकालना बोल रहा है। 192 के बाद 216, 216 का इस तरह से निकालो। 2 से लोगे तो कितना आएगा 108, फिर 2 से लोगे 54 दूनी 108, फिर 2 से लोगे तो 27 दूना 54। अब 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 तिया 9। अब देखो जो कॉमन है सब में है, तो तुम बोलोगे सर 1 2 2 2 नज़र आ रहा हमको, चलो 2 नज़र आ रहा। इसके बाद फिर 2 2 2 सब में नज़र आ रहा, ये भी 2 लिख लिए। फिर 2 2 2 सब में नज़र आ रहा, ये भी लिख लिए। फिर 2 इसमें है लेकिन इसमें और 2 नहीं है, तो 2 तो नहीं होगा। अब 3 में देखो 3 3 3, एक 3 नज़र आया, और तो 3 नहीं है। देखो इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें और 3 नहीं है। तो कितना हो गया, 3 बार 2 हो गया, 1 बार 3 हो गया। समझ में आया। कॉमन में क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ में 3 बार 2 1 बार 3। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, 3 बार 2 1 3। देखो क्या लिखा है, 3 2 और 1 3, सही है, यही सही होगा। इसमें 4 2 2 3, ये तो होगा नहीं। 5 2 4 3, ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, गुणांक बनाएं 60 से कम 8 के। समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि 8 का आप गुणांक लिखिए, यानी 8 का पारा लिखिए, लेकिन 60 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 8 का पारा, यहाँ तो 4 का पारा है, ये तो होगा नहीं। यहाँ देखो 8 8 दूना 16, 8 तिया 24, कहाँ तक 56 तक है, 60 से कम है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 100 से कम 12 के गुणांक हैं, यानी 12 का पारा पढ़ना है, लेकिन 100 से नीचे ही आना चाहिए। तो यहाँ तो 3 का पारा है, यहाँ पर 2 का पारा है, 12 का पारा 3 नंबर में नजर आ रहा है, 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिख रखा है, घातांकों का प्रयोग कर 108 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 108 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, कैसे निकालते हैं, 108 का इस तरह से निकालते हैं। 108 2 से लोगे 54 दूनी 108, फिर 2 से लोगे 27 दूना 54, फिर 3 से लोगे 9 तिया 27, फिर 3 से लोगे 3 तिया 9, यही होगा। कई बार 2 आया है, 2 बार, तो 2 पे पावर 2 लिखो, इसी को बोलते घातांक। 3 कितना बार आया है, 1 2 3, 3 पे पावर 3 लिखो, है ना। तो 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3, यानी पहला वाला ही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, घातांकों का प्रयोग कर 840 के का निकालना है। तो 840 का निकालोगे, इसमें भी वैसे ही कर लो। 840 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से लोगे तो 4 दूना 8, 420 आएगा,
फिर 2 से लोगे तो 210 आएगा, फिर इसका आधा करोगे तो 105 दूना 210 होता है। अब 3 का पारा में आएगा, 3 का पारा में आएगा तो 3 तिया 9, 3 5 15 35, फिर 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 7 35। अब देखो 2 कितना बार आया, 3 बार, लिखो इसको 2 पे पावर 3। 5 कितना बार है, 1 बार, तो 5 गुना 7 भी 1 बार है, ये आएगा 2 पे पावर 3 गुना 5 गुना 7, 2 पे पावर 3 गुना, अच्छा एगो 3 भी है ना, सॉरी, 2 पे पावर 3 गुना 3 भी है, एगो 3 होगा यहाँ पर, 2 पे पावर 3 गुना 5 गुना 7। तो कौन सा करेक्ट आंसर जा रहा है, कहाँ गया, 2 पे पावर 3 गुना 4 नंबर ऑप्शन सही हो रहा। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखो। 14 नंबर में क्या दिया हुआ, 8712 का गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंड 8712, ये सब तो आता होगा 8712। अब बड़ा नंबर देखिए, घबरा मत जाना, इसको 2 से देखो, लास्ट में 2 है, 2 से भाग लगेगा, 2 से लेंगे तो 2 चौके 8, यहाँ पर 7 है, 2 तिया 6, एक है ना 11 बनेगा, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से लो, 2 दूना 4, यहाँ पर लोगे तो 17 दूना 34, 8 दूना 16, फिर 2 से लोगे, 2 एकम 2, भागने लगेगा तो 0 डालेंगे, 2 8 16, 2 9 18। अब 2 से तो जाने वाला नहीं है तो 3 से भाग लगाओ, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ पर बचा 1 18, 3 6 के 18, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब 11 से भाग लेगा, देखो 11 गुना 11 121 होता है ना। तो क्या आ गया, 2 पे पावर 3, 3 बार 2 है ना, तो 2 पे पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर गुना 11 का स्क्वायर, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 11 पे पावर 2, कहाँ पर आ रहा है देखो, 2 पे पावर 3 कहाँ गया, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 11 पे पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ना। 15 नंबर में देखो, इसी तरह से निकालना है 1224 का अभाज्य गुणनखंड। तो 1224 का अभाज्य गुणनखंड देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1224 का अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से लीजिएगा, 2 6 के 12, 12 दूना 24, फिर 2 से लेना है, 2 तिया 6, 2 6 के 12 यानी 306 आएगा, फिर 2 से जाएगा तो 15 दूना 30, 3 दूना 6 153 आएगा। अब तो 2 से जाने वाला है नहीं तो 3 से लो, 3 5 15, 3 एकम 3। अब 3 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट कितना, हाँ 3 से तो जाएगा ना, 17 तिया 51। अब 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो क्या बन गया तुम्हारा आंसर, 2 पे पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर गुना 17, यही बन गया, 2 पे पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर गुना 17, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो यहीं तक था आपका, ये चैप्टर छोटा था इसलिए हम सोचे कि ऐसे ही बना लें, अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, आज यहीं तक, फिर कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे LCM एंड SCF। तो बने रहिए मेरे साथ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।